दंपति को मिलकर झूला जरूर दिलाना चाहिए, इससे संतान सुख मिलता है। उपायों को करने से संतान प्राप्ति, संतान सुख मिलता है। हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल में। कैसे हो आप सब, ये बताने के लिए कमेंट में हरे कृष्णा राधे राधे जरूर लिखिएगा। आज की जो वीडियो होने वाली है वह सावन मास की पुत्रता एकादशी की पूजा विधि लेकर आई हूँ। साथ में इस वीडियो में आप सभी को कुछ उपाय भी बताऊँगी संतान सुख के लिए और संतान प्राप्ति के लिए। देखिए, दोनों में बहुत फ़र्क होता है। संतान प्राप्ति के बाद भी संतान का सुख नहीं मिलता है, उसका भी उपाय इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले पूजा विधि जानते हैं। सबसे पहले ये पूजा आप अपने घर के मंदिर में कर सकते हैं। घर के मंदिर में अगर करना चाहते हैं तो एक दिन पहले से साफ़ सफाई आपको कर लेनी है, नहीं तो अलग से चौकी लगा कर भी आप कर सकते हैं। चौकी पर हरे या पीला, हरा इसलिए क्योंकि सावन का महीना है, सावन की पुत्रदा एकादशी है, इसलिए हरे रंग का भी आप कपड़ा बिछा सकते हैं। उसके बाद अगर आपके घर में ठाकुर जी हैं, देखिए पुत्रता एकादशी जैसे नाम से ही प्रतीत हो रही है, तो उस दिन आपको ठाकुर जी के यानी कृष्ण भगवान जी के, विष्णु भगवान जी के बाल स्वरूप की पूजा आपको उस दिन जरूर करनी चाहिए। कच्चे दूध से आपको स्नान कराना है। अगर आपके घर ठाकुर जी नहीं है तो आप पुत्रता एकादशी के दिन ठाकुर जी अपने घर में ला सकते हैं। जो हस्बैंड वाइफ है दोनों को मिलकर पुत्रता एकादशी का व्रत करना चाहिए और उनका अभिषेक करना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने कच्चे दूध से ठाकुर जी को स्नान करा दिया है। शिवालय जाकर आपको कच्चा दूध में काला तिल मिलाकर शिव भगवान का भी अभिषेक पुत्रता एकादशी के दिन आपको अवश्य रूप से करना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए ठाकुर जी का खूब सुंदर सा श्रृंगार कर दिया है। कैसे लग रहे हैं ठाकुर जी, ज़रूर बताइएगा उनका श्रृंगार कैसा लग रहा है। तो सबसे अब पूजा आरंभ करने से पहले सबसे पहले दीप प्रज्वलित करेंगे। तो धूप जलाएंगे, क्योंकि कर्म साक्षी दीपक हमें जरूर सबसे पहले प्रज्वलित करना चाहिए। देखिए, पुत्रता एकादशी जो कि श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रता एकादशी के नाम से जाना जाता है। पुत्र संतान प्राप्ति के लिए पुत्रता एकादशी का व्रत दंपति को जरूर करना चाहिए, जिसके भी अभी तक संतान प्राप्ति नहीं हो पाई है। क्योंकि जो भी पुत्रता एकादशी का व्रत पूरे नियम से, विधि विधान से धारण करता है और रात्रि जागरण करता है, उसको संतान सुख की प्राप्ति अवश्य रूप से होती है। जब आप कथा की पुस्तक आप पढ़ेंगे तो उसमें ये साफ साफ लिखा हुआ है कि पुत्रता एकादशी का व्रत करने मात्र से संतान सुख की प्राप्ति होती है। बस नियम विधि विधान से आपको व्रत करना चाहिए और रात्रि जागरण का विधान है। तो यहाँ पर दीप आप एक अखंड दीप भी आप अलग से प्रज्वलित कर सकते हैं। सबसे पहले गणेश जी की पूजा करेंगे तो उनको मानसिक स्नान कराया है। उसके बाद चंदन का हम तिलक करेंगे और देखिए वो तिल समर्पित करेंगे। एकादशी तिथि पर चावल का परहेज होता है, तो चावल आपको पूजा में भी उपयोग नहीं करना है। तो तिल समर्पित करेंगे गणेश जी को। उसके बाद हम पुष्प अर्पित करेंगे। पुष्प पे आप लाल पीला और कोई भी पुष्प आप गणेश जी को लाल पीला पुष्प समर्पित कर सकते हैं। पुत्रता एकादशी का भोग क्या है आगे वीडियो में जानेंगे, तो वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। और यहाँ पर सबसे पहले गणेश जी की पूजा की है। तो पुष्प समर्पित करने के बाद अब वस्त्र रूपी कलावा समर्पित कर कलावे पर इत्र लगा दिया है मैंने। आप चाहें तो कॉटन पे भी इत्र लगाकर भगवान गणेश जी को समर्पित कर सकते हैं। फिर अपने ठाकुर जी को भी इत्र लगा दूंगी मैं। यहाँ पर देखिए जो ठाकुर कृष्ण भगवान के जो बाल स्वरूप, कई लोग बाल स्वरूप प्रतिमा रखते हैं, तो उसकी भी पूजा आप यानी बाल स्वरूप या लड्डू गोपाल जी हैं, ठाकुर जी कृष्ण भगवान का बाल स्वरूप है, उनको भी आपको पूजा उस दिन आपको पुत्रता एकादशी के दिन अवश्य रूप से करना चाहिए। गणेश जी को अलग से भोग लगा दिया है। अब करेंगे ठाकुर जी की, तो तिलक करेंगे। गाय माता को भी यहाँ पर मैंने स्थापित कर दिया था। तो गाय देखिए, अगर आपके आसपास गाय मिल जाती हैं तो आप ज़रूर जाइए पुत्रता एकादशी के दिन, उनको हरा चारा ज़रूर खिलाइए और गुड़ उस दिन आपको ज़रूर खिलाना चाहिए। साथ में चने की दाल भिगोकर एक दिन पहले रख लीजिए। गुड़ और चना की दाल भी आप खिला सकते हैं पुत्रता एकादशी के दिन। देखिए, गाय माता में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है, तो 33 कोटि देवी देवताओं का आपको एक साथ फल मिल सकता है। उस दिन आपको पुत्रता एकादशी के दिन गाय की पूजा आपको जरूर करनी चाहिए। गाय माता की भी पूजा तो यहाँ पर मैंने कर दी है। भगवान नारायण की भी
यानी अपने ठाकुर जी की भी पूजा कर दी है। वस्त्र रूपी के अलावा चुनरी भी उड़ा सकते हैं गाय माता को, और यहाँ पर हरा चारा भी मैंने दे दिया है। जो आपके घर में गाय हैं उनकी भी पूजा कर, अगर आपको साक्षात मिल जाती हैं आपके आसपास, तो ऐसे ही आप जाकर वहाँ पर पूजा कर सकते हैं गाय माता की। चलिए अब जान लेते हैं उपाय क्या है। तो देखिए, अगर आपके संतान प्राप्ति अभी तक नहीं हो पाई है तो पुत्रता एकादशी का व्रत आपको एकदम भगवान को समर्पित होकर, भगवान नारायण को समर्पित होकर करना है। पूरे विधि विधान से, जो भी विधि विधान है, और रात्रि जागरण करना चाहिए। दोनों दंपत्ति को मिलकर, यानी पति पत्नी को मिलकर उनका अभिषेक करना चाहिए। विधिवत रूप से पूजा करनी चाहिए। चाहे तो आप ब्राह्मण बुलाकर पूजा करवा सकते हैं, तो पूजा करनी चाहिए। यहाँ पर देखिए, मैंने मंजरी युक्त तुलसी की माला आप पुत्रता एकादशी के दिन आपको ज़रूर समर्पित करना चाहिए। और दोनों दंपति को, पति पत्नी को पूजा करनी चाहिए, व्रत रखना चाहिए। देखिए, अगर संतान प्राप्ति हो गई है लेकिन संतान सुख नहीं है, जैसे गलत रास्ते पर है, नशे में, चाहे कोई किसी भी प्रकार की जो भी आप कष्ट में हैं अपने संतान को लेकर, उसके भी निवारण के लिए पुत्रता एकादशी का व्रत किया जाता है। पुत्रता, यहाँ पर देखिए दक्षिणा मैंने समर्पित कर दी है। दक्षिणा जरूर आपको रखना है, और एक दक्षिणा आप बाद में दान कर दीजिएगा। जब भी पारण का जो भी अनाज निकालेंगे उसके साथ आप ये दक्षिणा भी दान कर सकते हैं। उसके बाद व्रत की कथा सुनेंगे, हाथ में तिल पुष्प लेकर। व्रत की कथा जरूर सुनिएगा, उससे वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। कपूर से भगवान की आरती करेंगे। आरती करने के बाद गणेश जी की आरती कीजिए, भगवान नारायण की कीजिए, और आरती कुंज बिहारी की, जो भी आप आरती गाते हैं वो प्रेम पूर्वक आरती कीजिए। आरती को ठंडा करेंगे, भगवान को आरती देंगे, सभी घर में आरती घुमाएंगे और सभी सदस्यों को आरती देंगे। तो इस बहुत ही सरल विधि से आप ये पूजा कर सकते हैं। पूरे दिन किसी की निंदा चुगली बुराई नहीं करनी है, बस भगवान में आपको लीन रहना है। भगवान के भजनों का, भगवान के नाम का स्मरण आपको मन ही मन करते रहना चाहिए। पूजा में हुई गलती से भगवान से क्षमा याचना आपको जरूर करना चाहिए। संतान सुख के लिए भगवान को पीले रंग का वस्त्र पहनाइए। यहाँ पर मैंने हरा रंग इसलिए पहना है क्योंकि सावन है, तो आप पीले रंग का वस्त्र उनको पहनाइए। पीले फल का भोग लगाइए, पीले मिठाई का भोग लगाइए। संतान सुख पुत्रता एकादशी की व्रत से अवश्य रूप से मिलता है। हरे कृष्णा, राधे राधे।